जय शनिदेव। दैनिक दर्शिका पंचांग के सभी दर्शकों को आचार्य निष्कांत शर्मा की ओर से प्रेम भरा नमस्कार। सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे कार्यक्रम कुंडली ज्ञान में। तो आज हम आपको बताएंगे मेष लगन की कुंडली में राहु किस प्रकार के फल देता है। तो जैसा कि आप सभी दर्शक जानते हैं, राहु एक पापी ग्रह है, तो वह किस प्रकार से पीड़ा प्रदान करेगा और उस पीड़ा से बचने के लिए क्या महा उपाय होगा, वह एपिसोड के अंत में देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। हमारे साथ बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, क्योंकि रोज एक रोचक जानकारी के साथ हम अवश्य उपस्थित होंगे आपकी सेवा में। तो कहीं जाइएगा नहीं, एपिसोड को आगे कर मत देखिएगा, लगातार देखिएगा, आपको ज्ञानवर्धन होता रहेगा। आप अपनी कुंडली खोल कर रख लीजिएगा, जिसमें राहु आपकी कुंडली में किस घर में बैठा है। मेष लगन की अगर कुंडली की बात करें, किस घर में आपके राहु बैठा हुआ है, उसका सटीक आपको उत्तर मिल जाएगा और उसी प्रकार से आप अपना महा उपाय कीजिएगा। क्योंकि महा उपाय मैं इसलिए बोलता हूं कि कुंडली में राहु किसी भी घर में बैठा हो, अगर आप यह उपाय करेंगे तो वह अगर फायदा नहीं करेगा तो नुकसान तो बिल्कुल नहीं करने वाला है। तो एक बार महा उपाय अवश्य करिएगा। उपाय करने के बाद कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि आपको लाभ हुआ है कि नहीं हुआ है। उससे पहले सभी दर्शकों से विनम्र निवेदन है, लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करते रहिएगा, औरों को भी करवाइएगा। अपने परिवार में जो सदस्य हैं उनको भी यह चैनल लाइक करवाइएगा। और किस प्रकार से वह रोचक जानकारियाँ और गुप्त विद्याएँ मैं उनको देता रहूँगा, उनके विषय में बताता रहूँगा। तो आप जुड़िए और जुड़िए। आइए चलते हैं और जानते हैं मेष लगन की कुंडली में राहु किस प्रकार के फल देता है। तो यदि राहु मेष लगन की कुंडली में प्रथम भाव में यदि बैठा है तो वह व्यक्ति बहुत ही ज्यादा कुंठा वाला होगा। उस व्यक्ति के मन में एक बात चलती रहेगी कि वह दूसरे से किस प्रकार आगे निकले। तो यह किसी न किसी बात में अगर हम पॉजिटिव साइन देखें तो ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन भी है, क्योंकि इसमें आगे बढ़ने की जो लालसा है वो बहुत अधिक बढ़ जाती है। लेकिन यह परिवार में एक साथ रहकर मिलकर रहने नहीं देता है, वह बाधित करता है, वाणी जो है उसकी थोड़ी कटु कर देता है और षड्यंत्रकारी भी बना देता है, व्यक्ति को झूठ बोलने के लिए प्रेरित कर देता है और जो उसकी घर की जो सुख शांति है उसमें किसी न किसी प्रकार से ग्रहण लग जाता है। तो उपाय एपिसोड के अंत में बताएंगे। चलिए चलते हैं। द्वितीय भाव में यदि राहु बैठा है तो उच्च का माना जाता है, जातक का व्यय बढ़ा देगा, जातक को बाहर के खाने का शौकीन कर देगा, जातक अपने धन का संचय करने में बड़ा ही कष्टों का सामना करेगा, गुप्त विद्याओं में निपुण हो जाएगा और बुद्धि के बल पर ही अपनी समस्याओं का हल कर पाएगा। उचित व्यक्ति के सानिध्य में रहकर सलाह का आनंद लें। आइए चलते हैं तृतीय भाव में। तृतीय भाव में जातक सुख और ऐश्वर्य मिलेगा, भाई बहनों का साथ मिलेगा और ऐसा जातक जिसका राहु तृतीय भाव में है वह विदेश की भी यात्रा का योग बनाता है। चतुर्थ भाव में शत्रु राशि चंद्रमा के घर में बैठ जाता है, जातक को माता, भूमि, वाहन के सुख में कमी करता है, माता के स्वास्थ्य में कमी करता है, माता के साथ वैचारिक मतभेद कर देता है, जातक को मानसिक रूप से अस्वस्थ बनाता है, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है। तो मन को कहीं ना कहीं आपको भ्रम में डालेगा, परेशान करके रखेगा। भूत प्रेत ऊपरी बाधाएं ऐसे व्यक्ति को बहुत जल्दी पकड़ती हैं। तो कुंडली में अगर चतुर्थ भाव में राहु है, महा उपाय का इंतजार करिएगा। चलते हैं पंचम की तरफ। तो पंचम भाव में अगर राहु है तो सूर्य के साथ विराजमान है। सूर्य के साथ विराजमान होने के साथ ही पिता के साथ मतभेद कर देगा, संतान सुख में कमी करेगा, विद्या में अड़चन करेगा। बंदा अर्थात जातक बहुत ज़्यादा टेक्निकल होगा, काम अपने निकालने उसे आते होंगे, लेकिन अगर पूरा ओवरऑल हम
कैलकुलेशन लगाएं तो जीवन बहुत ज़्यादा कष्ट में बीत रहा होगा। तो उपाय एपिसोड के अंत में। आइए चलते हैं छठे भाव की ओर। तो शत्रुओं से थोड़ा सा परेशान हो जाएगा, पग पग पर शत्रु जो हैं ऐसे व्यक्ति को बहुत ज़्यादा प्रताड़ित करेंगे। कोई भी काम करने जा रहा है बैकबाइट हो जाएगी, जॉब कर रहा है पीछे लगे रहेंगे। तो इस प्रकार से समस्याएं, उसकी कठिनाइयां बढ़ती रहेंगी, छोटे मोटे रोग उसके जीवन में बने रहेंगे। सफलता को लेकर वह आतुर रहेगा, लेकिन बार बार उसको कष्टों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि वो एक प्लानिंग करेगा और उसकी वह प्लानिंग बड़ी मुश्किल से पूरी होने वाली है, या तो होगी ही नहीं। आइए चलते हैं सप्तम भाव की ओर। सप्तम भाव में अगर राहु बैठा हुआ है तो पत्नी के साथ मतभेद करा देगा, वैचारिक मतभेद कराएगा। व्यक्ति जो है मानसिक तौर पे बड़ा कुंठित रहेगा, जीवन कष्टमय और दैनिक जो उसकी रोजमर्रा की जो भी इनकम है उसको बहुत इफेक्टिव करने वाला है, अगर राहु 7th हाउस में है। महा उपाय का ध्यान रखिएगा। एपिसोड के अंत में चलते हैं अष्टम भाव की ओर। अष्टम भाव में अगर राहु है तो यह व्यक्ति को खोजी बना देता है। व्यक्ति छोटी छोटी बातों को लेकर उसकी खोजबीन करता है, उसकी तह तक जाता है, गुप्त विद्याओं का वह ज्ञाता हो जाता है। लेकिन उसके मन की जो चिंताएं हैं, परेशानियां हैं, उसको बढ़ा देता है, ससुराल पक्ष की तरफ से विवाद पैदा कर देता है। उपाय बिल्कुल सही एपिसोड के अंत में। और 9वें भाव में अगर राहु बैठ जाए तो भाग्य को लेकर थोड़ा सा परेशान करता है। गुरु की राशि में जाकर वो बैठ जाता है, क्योंकि अगर मेष लगन की कुंडली है तो गुरु की राशि बन जाती है धनु राशि, वहाँ पर राहु विराजमान है तो कहीं ना कहीं गुरु चांडाल दोष भी वह बना देता है। ये दोष के विषय में हम अलग से वीडियो बनाएंगे, बने रहिएगा। व्यक्ति को पग पग पर अपयश मिलता है, जो वह पढ़ाई करता है वह उसके कार्य में सम्मिलित नहीं हो पाती है, मतलब वह पढ़ेगा कुछ और कार्य कुछ और करेगा, इस प्रकार की समस्याएं आती हैं। बहुत तकलीफें उठाने के बाद ही व्यक्ति अपने जीवन का निर्वाह कर पाता है। धन संचय में बहुत ज़्यादा परेशानी। आइए चलते हैं दसम भाव की ओर। तो दसम भाव में शनि की राशि में जाकर राहु जी बैठ गए। अब देखिए, पिता एवं पत्नी को लेकर बड़ी समस्या आने वाली है, वैचारिक मतभेद बहुत ज़्यादा देगा। मान प्रतिष्ठा अधिकार के क्षेत्र में सदैव संकट बना रहेगा। संघर्ष करेगा, लेकिन संघर्ष का परिणाम बड़ी ही मुश्किलों से व्यक्ति को मिल पाएगा। आइए चलते हैं और जानते हैं एकादश भाव में अगर यदि राहु विराजमान है तो व्यापारिक, अगर मैं बताऊं तो व्यापारिक दृष्टिकोणों से बहुत अच्छे फल देगा, बहुत उत्तम फल देगा। लेकिन व्यक्ति को स्वास्थ्य के नज़रिए से बड़ा ही कष्टप्रद जीवन देने वाला है। परिश्रम और परेशानी जीवन भर उसका साथ बना रहेगा। एक बात और मैंने कुंडलियों में नोटिस की है, जातक का पिता बड़ा ही मेहनती होता है यदि एकादश भाव में अर्थात 11th हाउस में राहु बैठा हुआ है। आइए चलते हैं द्वादश भाव की बात करते हैं। 12वें भाव में यदि राहु विराजमान है तो जेल का योग भी बनाता है। कानूनी पचड़ों में व्यक्ति के फंसने का ज़्यादा योग बनता है। ठाट बाट में बहुत पैसा खर्च करता है, दिखावे की दुनिया में रहता है, कर्जे से बाहर ही नहीं आ पाता, कर्जा उसके चारों तरफ घूमता रहता है। लोन लेगा लेकिन काम जरूर करेगा।
लोन पे बड़ी गाड़ी मकान सब कुछ व्यवस्था करने में पीछे नहीं हटेगा, लेकिन जब लोन चुकाने की बारी आएगी तो समस्याएं खड़ी हो जाएंगी, कहीं ना कहीं उसको दबाव बना ही रहेगा। तो ये तो रहा आज मेष लगन की कुंडली में राहु किस प्रकार के फल देता है, इसके विषय में मैंने आप सभी दर्शकों को जानकारी दी। अब आइए चलते हैं और जानते हैं महा उपाय के बारे में। तो महा उपाय यह है, आप किसी भी प्रकार से राहु की समस्याओं से पीड़ित हैं, अंतरदशा में है, महादशा में है, प्रत्यंतर दशा में है, या आपके सूर्य या चंद्रमा किसी भी प्रकार से पीड़ित कर रहा है, किसी भी भाव में बैठा है, आप यह महा उपाय आपको यह करना है। एक स्टील का लोटा लीजिएगा, उस लोटे पर कलावा बांध दीजिएगा और मंत्र पढ़िएगा, ओम ह्रीम राहवे नमः। यह मंत्र पढ़ने के बाद वह कलावा बांध दीजिएगा और उसमें जल भरकर रात्रि में सोते समय अपने सिरहाने रख लीजिएगा। सुबह उठकर नहाने धोने का भी इसमें कोई मैंडेटरी नहीं है, अर्थात जरूरी नहीं है। उठिए सुबह और जाकर वह जल नाली में डाल दीजिएगा और यह उपाय आप 21 दिन लगातार कीजिएगा। आपके जीवन में आ रही समस्याएं किस प्रकार सॉल्व हो जाएंगी, बिल्कुल नहीं, कमेंट में जरूर लिखिएगा। अगर आप इस महा उपाय को करने के बाद लाभ उठा रहे हैं, समस्या का समाधान पा रहे हैं, तो जरूर लिखिएगा। और इसी प्रकार की रोचक जानकारियां आप हमारे इस चैनल से निरंतर प्राप्त करते रहेंगे, निरंतर। तो यह आज का जो अध्याय था कुंडली ज्ञान का, मेष लगन में राहु किस प्रकार से फल देता है, तो इसके विषय में मैंने आज आपको अपनी ओर से पूर्ण जानकारी देने की कोशिश की है। इसी के साथ मैं आज का कार्यक्रम समाप्त करता हूं। जय शनिदेव।